देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोसि तेजोमेधे ओजोसि ओजोमेधे असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम जीवेम शरदः शतं शृणुयेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतं अदीनाशां शरदः शतं। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब सौभाग्य को प्राप्त कर परमात्मा की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 16 मंत्रों का समवाय है। मंत्र संख्या 15 और 16 त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं और शेष 14 मंत्र जगती नामक छंद में ग्रथित हैं, निबद्ध हैं। तो इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुत्स आंगिरस। कुत्स नाम है और अंगिरा के पुत्र अथवा अंगिरा गोत्र में उत्पन्न होने के कारण इनको आंगिरस कहा गया है। और इस सूक्त के देवता अग्नि है और अग्नि का एक रूप है जात वेद। तो जात वेद अग्नि का स्तमन विशेष रूप से इस सूक्त में हुआ है। अग्नि के स्वरूप के विषय में हम जान चुके हैं। ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं में से अग्नि देवता हैं और इनके विविध रूप हैं। ये शक्ति के पर्याय है। जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो अग्नि से होती है। अग्नि का विराट स्वरूप है, वह कण कण में बस रहे हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें अग्नि ना हो। यहाँ तक कि जल जो ऊपर से अग्नि का शामक दिखाई पड़ता है उसमें भी अग्नि का निवास है। बादल तो अग्नि के भरे हुए घड़े हैं और जो विद्युत चमकती हुआ अग्नि ही तो है, विद्युत अग्नि। तो इस प्रकार से अग्नि सृष्टि के कण कण में निवास कर रही है। परमात्मा की भांति इसका व्यापकत्व है और मनुष्य की प्रारंभिक सहायक जो शक्ति हुई है वो अग्नि है। मनुष्य ने जब नेत्र खोले तो वह चतुर्दिक हिंसक पशुओं से घिरा था, असहाय था। उसके पास न तो सिंह की तरह पराक्रम था, न हाथी की तरह बल था, न कोई ऐसी सींग आदि थी कि गैंडे आदि की तरह जिससे वो रक्षण कर सके।
उस समय जब उसने प्रथम आंख खोली तो उसने अपने को एक तरह से निर्बल प्राणी के रूप में देखा, लेकिन उसके पास एक शक्ति थी मेधा की, बुद्धि की, और उस बुद्धि के प्रयोग से उसने सर्वप्रथम जिस दैवी शक्ति को पहचाना वह अग्नि है। उस अग्नि के द्वारा उसे प्रज्वलित कर जो हिंसक पशु हैं, सिंह, व्याघ्र आदि, उनसे अपनी रक्षा की, क्योंकि हिंसक पशु जो हैं वो अग्नि के पास नहीं आते। और उसने यज्ञ का भी आविष्कार किया। यज्ञ के द्वारा जो हिंसक कीट, वायरस आदि फैले रहते हैं भिन्न भिन्न रोगों के, उसको यज्ञ कर्म के द्वारा उसने उस धूम से, उस औषधीय धूम द्वारा उन्हें विनष्ट किया। यज्ञ जो होता था एक महोत्सव के रूप में होता था, उसी बहाने एक मेल जोल होता था, विद्युत गोष्ठियाँ भी यज्ञ में होती थी और विचार विनिमय होता था, सभ्यता का प्रचार प्रसार होता था, संगठन शक्ति आती थी। अग्नि से मनुष्य कच्चे अन्न में स्वाद उत्पन्न किया। जो मांसाहारी थे उन्हें भी अपने ढंग से अग्नि की मदद मिली। तो इस प्रकार से अग्निदेव मनुष्य के सबसे प्राचीन सहायक हैं और सभ्यता के विकास में, मानवता के रक्षण में अग्नि का बड़ा हाथ है। अग्नि अस्त्र के रूप में भी प्रयुक्त होता है। पहले भी अग्निबाण आदि होते थे, जैसे कि अग्नि की वृष्टि होती थी, शत्रुदल पर विजय मिलती थी। आज भी मिसाइल्स वगैरह जो बम से हैं, एटम बम, हाइड्रोजन बम, वो सब अग्नि के ही कारण तो इतने प्रभावशाली बने हैं। और अग्नि से उसका जो एक प्रारूप है वह रचनात्मक है। रचनात्मकता भी अग्नि ही के कारण है। तो कहने का मतलब यह है कि अग्नि जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उदर में वो जठराग्नि बनकर रक्षा कर रही है, और दिलोक में जो अंतरिक्ष के ऊपर का लोक है वहाँ सूर्य बन करके प्रकाश और ताप दे रही है, जीवनी शक्ति दे रही है। अंतरिक्ष में बादलों में विद्युत अग्नि बनकर वह पोषकत्व का प्रसारण कर रही है। धरातल पर विद्युत का बड़ा महत्व होता है। उसकी चमक से पोषक तत्व जो अंतरिक्ष में बिखरे हैं वो जल के साथ धरातल पर आते हैं और वृष्टि का संयोग भी बनता है विद्युत अग्नि के चमकने से। तो कहने का मतलब अग्नि आर्यों का प्रमुख उपास्य देव रहा है। और इस प्रथम मंत्र में जात वेद अग्नि की प्रार्थना है। जात वेद कहते हैं जाता नाम प्राणी नाम रहस्यम वेत्ति इति जाति वेद। जितने प्राणी हैं उनके घट में, शरीर में निवास करके सारे भेदों को, सारे रहस्यों को जो जानता है वो जात वेद है। जात वेद अग्नि का एक पर्यायवाची शब्द है। संस्कृत में आप सब जानते हैं कि कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता, प्रत्येक शब्द के कोई न कोई अर्थ निकलते हैं। अग्नि शब्द का अर्थ होता है जो अग्रगण्य हो। तो अग्नि मनुष्य के संरक्षण में आगे आया और अग्नि
ने रचनात्मकता द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से मानवता के संरक्षण में, उसके विकास में आगे आई। जो विद्युत है, बिजली हमारे घर में कभी पंखा बनी हुई है, कहीं कूलर बनी हुई है, कहीं हीटर बनी हुई है। हमारे घरों में भोजन पकाने में लगी हुई है और दीपक बनकर प्रकाश फैला रही है, वो सब अग्नि ही तो है। पेट में जठराग्नि बनी है, शरीर में ताप बन करके वो जीवनत्व जगाती है। शरीर में जो है अनाहूत प्रवेश करने वाले कृमियों को अग्नि का ताप जलाकर भस्म कर देता है। तो कहने का मतलब अग्नि भिन्न भिन्न रूपों में रक्षा करने वाली है। इस सूक्त में प्रत्येक मंत्र के अंत में लगभग यह कहा गया है कि हे अग्निदेव, हम तुम्हारे संरक्षण में कभी कष्टित न हो, दुख न उठाएं, मार शेम, ऐसा शब्द आया है, दोहराया गया है बार बार। तो अब देवता विषयक सामान्य अवधारणा के उपरांत हम अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र को कुछ आंगिरस नामक मंत्र दृष्टा ऋषि ने जगती नामक छंद में निबद्ध किया है और जो उपास्य देव हैं वो जात वेदस अग्नि हैं। तो अब संबंधित आशय को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। इमं अस्तोमर्हते जात वेदसे रथ मिव सम्महिमा मनीषया भद्राहि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सखे मा ऋषामा वयं तव। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अर्हते जात वेद से, अर्हते का अर्थ होता है पूजनीय। यह विशेषण है जात वेद का। जात वेद अग्नि का वह प्रारूप है जो घट घट में, कण कण में व्याप्त होकर के समग्र सृष्टि के रहस्य को जानने में सक्षम है। वह जात वेद है, यानी सर्वज्ञ या सर्वव्यापक। तो अग्नि का यह विशेषण है जात वेदस। तो चतुर्थी में जात वेद से है और उसका विशेषण अर्हते। तो हे अर्हते जात वेद से, या इस पूज्य सर्वज्ञ अग्नि के लिए हम रथम इव, रथ की भांति, रथ जो एक वैदिक युग का महत्वपूर्ण या सर्वप्रधान गमनागमन का साधन था, वाहन था। तो जैसे रथ को तक्षक यानी बढ़ई बड़े मनोयोग से बनाता है ताकि वह आकर्षक हो, प्रभावशाली हो, अत्यधिक उपयोगी हो,
तो ऋषि कह रहा है कि मैं इस अग्नि के आवाहन के लिए रथम इव रथ की भांति मनीषया इममस्तोतम, मनीषया माने बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक, मनोयोग पूर्वक इस स्तोत्र को गढ़ रहा हूं। अर्थात जैसे बड़े मनोयोग पूर्वक रथ को संवारता है, सुधारता है, बनाता है, आकर्षक करता है, वैसे मैं अग्निदेव का आवाहन करने के लिए, उन्हें अपने यज्ञस्थल पर बुलाने के लिए जो स्तुति है उसको रथ की भांति सुंदर रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। अस्य संसदि तो प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोपि न प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के मूर्ख भी किसी कार्य में नहीं लगता है। तो कह रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। अस्य संसदि, अस्य माने इस अग्नि देव के, संसदि माने संपर्क के लिए। देखिए संसदि सद धातु है नहीं, सद माने बैठना, संसद माने भली पांच बैठना। आज संसद शब्द प्रयोग होता है, सभी लोग जानते हैं संसद को, पार्लियामेंट को। ये संसद इसलिए बन, क्योंकि वहाँ पर लोग साथ साथ किसी प्रयोजन विशेष के लिए बैठते हैं, इसीलिए उसको संसद कहा जाता है। तो संसदी माने संसद में, तो अस्य संसद माने इस अग्निदेव के संपर्क में रहने से हमें क्या लाभ होता है। न प्रमति, हमारी जो मति है वो माने प्रकृष्ट हो जाती है, उत्कृष्ट हो जाती है। जैसी संगत बैठी है वैसे ही गुण ले। तो अग्नि तेजवान है, अग्नि परोपकारी है, अग्नि शक्ति संपन्न है, तो उसके संसद में यानी उसके संपर्क में, उसके प्रार्थना से निकट आने में हम उपासक गण प्रमति ही माने विशिष्ट बुद्धि प्राप्त करते हैं। और भद्रा, वो विशिष्ट बुद्धि तीक्ष्ण तो होती ही है, साथ ही साथ भद्रा माने कल्याणकारिणी भी होती है। तो बुद्धि में तीव्रता होनी चाहिए, तीक्ष्णता होनी चाहिए, लेकिन भद्रा कल्याण का तत्व भी होना चाहिए। क्योंकि बुद्धि अगर भद्र यानी कल्याण की ओर नहीं झुकी रहती है तो वो तीव्र बुद्धि जो है वो अनर्थ भी कर सकती है। और तमाम लोग तीव्र बुद्धि से फोर्जरी करते हैं, चालाकी करते हैं और फिर अपना भी नुकसान उठाते हैं और समाज को भी क्लेशित करते हैं। तो इसलिए प्रमति हो, श्रेष्ठ बुद्धि मिले, लेकिन वो भद्र यानी कल्याणकारी रचनात्मक गुणों से युक्त हो। तो ऋषि बहुत दूरदर्शी है, वो कह रहा है कि इस समर्थ अग्निदेव के संपर्क से, संसद से हमें प्रमति माने विशिष्ट तीक्ष्ण बुद्धि मिलती है, साथ ही साथ भद्र माने उसके साथ कल्याण भी संयुक्त रहता है। तो हम विशिष्ट तीव्र बुद्धि के लिए और कल्याण से संयुक्त बुद्धि के लिए हम अग्नि की प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं और अग्नि से निवेदन करते हैं कि अग्नि, हे अग्निदेव, संबोधन है तव सखे, तुम्हारे मैत्री में मां ऋषाम, मां माने मत, ऋषाम माने हिंसित होना या कष्टित होना, यानी हम तुम्हारा मैत्री भाव प्राप्त करें, मित्रता प्राप्त करें। और मां ऋषाम, तुम्हारे मैत्री में हम कभी, ऋषाम माने हिंसित या क्लेशित या कष्टित न होने पावे, यानी पूर्ण सुरक्षित रहें। तो यहाँ पर
सख्य भाव की भक्ति का जो है वह संकेत है। भक्तियां कई भाव की होती हैं, दास्य भाव की और मतलब प्रेम भाव की। प्रेम कई कोटि का होता है, पति पत्नी का प्रेम और प्रेमी प्रेमिका का प्रेम। उसी प्रकार से एक भक्ति होती है, वो है सख्य भाव की भक्ति। सख्य भाव के भक्ति को अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि दास्य भक्ति में तो भक्त सिकुड़ा सा, संकुचित सा रहता है कि ऐसा न हो हमारा कोई ऐसा व्यवहार हो जाए, कोई ऐसा वचन निकल जाए कि हमारा स्वामी हमसे रुष्ट हो जाए। लेकिन सख्य भाव में कभी कभी मित्र से कुछ हंसी मजाक भी कर लेता है, कभी कुछ थोड़ा टांट भी, कुछ व्यंग्य वचन भी बोल देता है, लेकिन मित्र उसे बड़े प्रेम से सुन लेता है, कोई प्रतिक्रिया विपरीत नहीं करता है। तो इसलिए सख्य भाव की भक्ति को प्राथमिकता दी गई है। सूरदास जी के विषय में यह कथन है कि सूरदास जी पहले दास्य भाव की भक्ति करते थे, किंतु जब वल्लभाचार्य दक्षिण से उत्तर आए तो उस युग के बड़े मान्य पुरुष महापुरुष थे, तो अष्टछाप के कवि थे सूरदास जी। उनके समक्ष आए तो उन्होंने यह सुनाया कि प्रभु हो सब पतितन कोटि को, और पतित सब चार दिना को हों तो जन्मत ही को, और मौसम कौन कुटिल खर कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी, सूर पतित को ठौर कहाँ है सुनिए श्रीपति स्वामी। तो इन बातों को सुन करके वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सूर है के काहे को घिघियात है, कछ हरि को भजन कर, यानी उनसे मैत्री भाव जोड़ो। तुम क्यों इतने घिघिया रहे हो, दीन बनकर कह रहे हो कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, नहीं, तुम उनसे मैत्री संबंध जोड़ो। तब से सूरदास जी मैत्री भाव की भक्ति, सख्य भाव की भक्ति के भक्त बन गए। तो कहने का मतलब सख्य भाव की भक्ति में विशेष संपर्क और एक मित्रता के नाते कुछ छूट सी रहती है। दास्य भाव की भक्ति जैसे गिड़गिड़ाहट नहीं रहती है। तो बहरहाल ये प्रसंग कहा गया कि इसमें ऋषि ने क्यों कहा कि तव सख्य, तुम्हारे मैत्री संबंध से हम संरक्षित रहेंगे। तो तमाम उपास्य देव से जुड़ने के भाव हैं, तो यहाँ पर ऋषि ने मैत्री भाव को, सख्य भाव को विशेष महत्ता दी, कारण अभी कहा जा चुका है। तो हे जात वेद समर्थ सर्वव्यापक अग्निदेव, हम उपासक तुम्हारे आवाहन हेतु सुंदर स्तुतियों को वैसे ही गढ़ रहे हैं, प्रस्तुत करने का उपक्रम कर रहे हैं, जैसे कोई तक्षक रथ निर्माता रथ को बड़े मनोयोग से बनाता है। और एतदर्थ तुम्हें बुलाकर यज्ञ भूमि पर तुम्हें विराजित देख करके तुम्हारी संसद माने संपर्क में तुम्हारे साथ बैठ करके हम विशिष्ट बुद्धि और कल्याणकारी बुद्धि प्राप्त करेंगे। और तुम्हारे इस मैत्री भाव के उठक बैठक में माने संपर्क में हम जो है वो सुरक्षित रहेंगे, कभी कष्टित नहीं हो सकेंगे। तो हे पूजनीय
जातवेद अग्नि, तुम्हें हम यज्ञ में प्रकट करने के लिए स्तुति को रथ की भांति मनोयोग पूर्वक, बुद्ध विचार पूर्वक तैयार कर रहे हैं। इस यज्ञाग्नि के सानिध्य में हे अग्निदेव, हमारी बुद्धि तीव्र बनेगी और कल्याणकारिणी बनेगी। हे अग्निदेव, हम तुम्हारी मित्रता में कभी कष्टित न हो, हिंसित न हो, सदैव सुरक्षित बने रहें। तो अब इस प्रकार से जातवेद अग्नि के स्वरूप के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर मंत्र का संक्षिप्त अर्थ प्राप्ति के उपरांत इसके पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। अग्नि है सर्वज्ञ पूजनीय अग्रगण्य देव, सभी देवताओं में महान माने जाते हैं, इसीलिए उनको बुलाने निज यज्ञ मध्य भावभीनी विनती को रथ ज्यों पठाते हैं। आए बुद्धि मंगल सुपूरित बनाएं, आए बुद्धि मंगल सुपूरित बनाएं, क्योंकि उनके समीप सभी मंगल ही पाते हैं। कष्टित न हो कभी तुम्हारी मित्रता में देव, मित्र हितकारी हम तुमको बनाते हैं, मित्र हितकारी हम तुमको बनाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ, अंगिरस और देवता हैं अग्नि। मंत्र का शीर्षक है अग्नि का कृपा पात्र, मैत्री प्राप्त उपासक निर्भय और समृद्ध जीवन बिताता है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम यस्मै त्वमायजसे स साधत्यनर्वा क्षेति दधते सुवीर्यं स तु ताव नैनमश्नोत्यहुतिरग्ने सख्येमा ऋषामा वयं तव। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि, हे अग्नि देवता, अग्नि का अर्थ होता अग्रगण्य, सभी कार्यों में आगे रहने वाले, हित में अग्रणी बनकर आने वाले। तो हे अग्नि देवता, यस्मै त्वम आयजसे, यस्मै माने जिसके लिए, अर्थात जिस उपासक के हित में तुम आयजसे माने यज्ञ को संपन्न करते हो, सह साधति, वह सिद्ध प्राप्त करता है। साधति माने सिद्धि प्राप्त करना। तो हे अग्नि देवता, तुम जिस यजमान के यज्ञ को आयज से विधिवत संपन्न करते हो, सह वह उपासक साधति माने सिद्धि प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। और क्या होता है? अनर्वा, अनर्वा माने शत्रु से हीन उसका जीवन हो जाता है। न उसे बाहरी शत्रु सता पाते हैं और न आंतरिक शत्रु काम क्रोध लोभ आदि या अन्य किसी भी प्रकार के जो अहित कर हैं वे उसे सता पाते हैं, प्रपीड़ित कर पाते हैं। तो अनर्वा, वह व्यक्ति अनर्वा शत्रु रहित, शत्रु बाधा हीन हो जाता है। और क्षेति, क्षेति माने निवास करता है, क्षेति निवास करना। तो वह शत्रु रहित होकर निवास करता है,
निश्चिंत हो जाता है और सुवीर्यम दधति, और सुवीर्यम दधते वह श्रेष्ठ पराक्रम को धारण करता है, यानी परम पराक्रमी बन जाता है। वह शत्रु से उत्पीड़ित न होकर शक्ति संपन्न बन जाता है। सह तूताव, सह माने वह उपासक, तूताव माने परम शक्तिशाली बन जाता है। तूताव शक्तिशाली हो जाना, शायद तूती बोलना उसी से विकसित हुआ हो, कहते उसकी तूती बोल रही है, तो हो सकता है यही तूताव शब्द तूती बोलने के रूप में, यानी पर्याप्त प्रभावशाली होने के रूप में प्रयुक्त आज भी लोक भाषा में हो रहा है। और तो इस तरह से सह तूताव माने वह तुम्हारा उपासक जो है वो परम समृद्ध और शक्तिशाली बन जाता है, उसकी तूती बोलती है चारों ओर। और एनम अंघति, एनम माने उस उपासक को तुम अंघति माने वृद्धि प्राप्त कराते हो, यानी वो उपासक समृद्धि और वृद्धि प्राप्त करता है। और अंघति, अंघति माने दरिद्रता से दूर रहता है, उसे दारिद्र दोष नहीं सता पाता है। तव सख्ये वयम मां ऋषाम, तव सख्ये माने तुम्हारे मैत्री की छाया में, वयम माने हम सब तुम्हारे उपासक, मां ऋषाम, मां माने मत, ऋषाम माने हिंसित हो या कष्टित हो। हे अग्निदेव, तुम्हारी मैत्री की छाया में हम कभी कष्टित न हों। तव सख्ये वयम मां ऋषाम, यह वाक्यांश बार बार आगे के मंत्रों में भी दोहराया गया है। तो जो उपासक है वो अग्नि से मैत्री भाव की भक्ति जोड़ना चाहता है और चाहता है कि उसे किसी भी प्रकार से शारीरिक या मानसिक क्लेश न हो। तो हे अग्नि देवता, तुम जिस साधक के लिए यजन करते हो, उसको कर्म क्षेत्र में उतारते हो, अर्थात उसकी सहायता करते हो, वह उपासक शक्ति संपन्न हो जाता है और शत्रुओं से निर्भय होकर निवास करता है, जीवन व्यतीत करता है। उसकी बुद्धि में वृद्धि होती है, समृद्धि होती है और वह दारिद्र दुख से सदैव दूर रहता है, क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तुलसीदास जी के संत थे, वो भी इसको स्वीकार किए हैं कि नहीं दरिद्र सम, नहीं दारिद्र सम, नहीं दारिद्र सम दुख जग माही। संसार में सबसे बड़ा दुख दारिद्र है। तो ऋषि कह रहा है कि तुम्हारे मैत्री प्राप्त व्यक्ति को दारिद्र दुख सता नहीं पाता है, उससे बड़ी दूर रहता है। तो तव सख्ये वयम मां ऋषाम, हम तुम्हारे मैत्री को प्राप्त करके कभी हिंसित न हो, कभी कष्टित न हो। तो हे अग्नि देवता, तुम जिस साधक के लिए यजन करते हो, उसे कर्म क्षेत्र में उतारते हो, उससे शुभ कर्म कराते हो, यज्ञ कराते हो और जिसकी सहायता करते हो, वो शक्ति संपन्न हो जाता है और शत्रुओं से निर्भय होकर निश्चिंत जीवन बिताता है और वह सुख की नींद सो सकता है अपने घर में। उसकी वृद्धि होती रहती है, दारिद्र्य का दुख उसे सता नहीं पाता है। हे अग्निदेव, हम तुम्हारी मैत्री की छाया में कभी क्लेशित न हो, कभी कष्टित न हो, कभी दुख न पाएं। तो इस भाव को अभिव्यक्ति देने वाले पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल लें। अग्निदेव जिसके सहायक बने हो, अग्निदेव जिसके सहायक बने हो, वह तेरा भक्त साधक समृद्ध होता जाता है। बल प्राप्त करके प्रबल बन जाता, दल शत्रुओं का बाल बांका कर नहीं पाता है। शत्रुओं का दल बाल बांका कर नहीं पाता है। जाता बढ़ता ही चढ़ता प्रगति पंथ पर, भयहीन सुखपूर्ण जीवन बिताता है। मित्रता तुम्हारी पाए
कष्ट ना उठाएं, क्योंकि तेरा मित्र जीवन में दुख नहीं पाता है, तेरा मित्र जीवन में दुख नहीं पाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं अग्नि। मंत्र का शीर्षक है उपासकों के यज्ञ में अग्नि दिव्य शक्तियों को देवों को लेकर आए। अब संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम शकेम त्वा समिधं साधया धियस्ते देवा हविरदन्त्याहुतं तमादित्या आवह तान् ह्युष्मस्याग्ने सख्ये मारिषामा वयं तव। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। त्वे आहुतम हविः देवा अदंती। त्वे माने तुम में, त्वयि, त्वे का अर्थ हुआ त्वयि, हे अग्निदेव तुम में, आहुतम माने आहुत रूप में डाली गई अग्नि को, अग्नि में डाली गई आहुति को, तुझ अग्नि में आहुति रूप में डाली गई हवि को, हव्यान्न को देवा अदंती, दिव्य शक्तियां अर्थात देवगण अदंती माने भक्षण करते हैं। कहा जाता है कि अग्नि जो है देवताओं के मुख हैं, तो भक्षण तो आहुति का करते हैं अग्निदेव अपनी लपटों की जिह्वा द्वारा, लेकिन वह अग्नि ही की में नहीं वरन समग्र दिव्य शक्तियों को देवों को प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से जो अग्नि देवता हैं वो समस्त देवताओं के मुख हैं, यानी उन्हीं के मुख के द्वारा आहुतियां देवतागण ग्रहण करते हैं। तो त्वे आहुतम हविः देवाः अदंती, तुम्हारे में जो आहुति रूप में डाली गई हवि होती है उसको देवता लोग भक्षण करते हैं। अग्ने त्वा समिधम शकेम, हे अग्नि देवता, त्वा माने तुम्हें, समिधम माने प्रज्वलित करने में। समिध शब्द है, समिध से कोई प्रत्यय से समिधम बना है, इसको हम नाम धातु भी कह सकते हैं। यहाँ समिध तो कहते हैं जो अग्नि को प्रदीप्त करने के काष्ठादि और पदार्थ होते हैं, लेकिन समिधम ये क्रिया रूप में भी प्रतीत हो रहा है प्रयुक्त। तो जो तुमको समिध रूप में चढ़ाया जाता है उसे तुम समिधम भली भांति प्रज्वलित करने में शकेम माने सक्षम हो, समर्थ हो। हे अग्नि देवता, तुम्हें जो आहुति प्रदान की जाती है उसको समिध करने में माने भली भांति प्रज्वलित कर देवताओं तक पहुंचाने में तुम पूर्ण समर्थ हो। धिया साधे, धिया माने बुद्धि होता है, विचार होता है। तो यहाँ विचार से अर्थ हुआ कि हम याज्ञिक विचार अपने हृदय में, अपने बुद्धि में सदैव धारण किए रहें और तुम उनको साधे माने सफल बनाओ, यानी हमारे याज्ञिक विचारधारा को तुम
सक्षम बनाओ, सफल बनाओ, वो कभी खंडित न हो, सदैव हम यज्ञपूर्ण जीवन बिताते रहें। त्वम आदित्यान आवाह, तुम हमारे इस कर्म क्षेत्र में, हमारे इस यज्ञ कर्म में आदित्यान माने आदित्य के पुत्रों को, देवगणों को बुलाओ। आवाह भली भांति बुलाओ, बहन करके लाओ, क्योंकि दिव्य शक्तियां ही तो कार्य क्षमता को बढ़ाएंगी। और तान ही उष्मश, तान माने उनको, ही माने क्योंकि हम, तान उष्मश उन देवताओं की, उष्मश माने कामना करते हैं कि वे हमारे यज्ञ में आए। तो इसलिए हमारी कामना पूर्ति के लिए यज्ञ में तुम दिव्य शक्तियों को, देवताओं को, आदित्यों को बुलाकर लाओ। और तब सख्ये वयम मारिषाम, हम तुम्हारी मैत्री को प्राप्त किए रहें और तुम्हारी उस प्राप्त मैत्री की छाया में वयम माँ ऋषाम, हम कभी, ऋषाम माने हिंसित, माँ माने मत हो, यानी हम कभी हिंसित न हो, कष्टित न हो, तुम्हारी मैत्री की छाया में है हम सदैव फले फूलें, कभी कष्टित न हो, कभी क्लेशित न हो। तो हे अग्निदेव, तुम में डाली गई आहुतियाँ देवगण तुम्हारे माध्यम से ही पाते हैं, इसलिए हे अग्निदेव, तुम्हें विधिवत प्रज्वलित करने में हम सफल हों, हमारे बुद्धि में यज्ञ की नित्य भावना बनी रहे और वो भावना अक्षुण्ण रहे, कभी नष्ट न हो, हम यज्ञ भावना से सदैव संयुक्त रहें। हे अग्निदेव, तुम देवताओं को हमारे इस कर्म क्षेत्र में, यज्ञ क्षेत्र में उतारो, लाओ, बुलाओ, क्योंकि हमें उनकी अभिलाषा है। हम चाहते हैं कि दिव्य शक्तियाँ हमारे यज्ञ क्षेत्र में आएं, उतरें। और हे देव, तुम्हारी मैत्री प्राप्त कर हम कभी हिंसित न हो, कष्टित न हो, क्लेशित न हो और सुख की छाया, तुम्हारी सुख का जीवन तुम्हारी छाया में बिताएं। तुम्हारी मैत्री हमारे लिए हितकारी सिद्ध हो, शीतल हो, सुखद हो। तो अब संबंधित मंत्र का छंदोबद्ध प्रारूप देख लिया जाए। तुम्हें भली भांति प्रज्वलित कर पाएं, अस्तु अग्निदेव, तुम्हें हम विनती सुनाते हैं। प्रज्वलित होने पर आहुतियाँ डाली जाती, जिनको की पूजनीय देववृंद खाते हैं। देवों को बुलाओ, देवों को बुलाओ, आओ सफल बनाओ यज्ञ। निज उर अभिलाष तुमसे बताते हैं, मित्रता तुम्हारी पाएं, कष्ट न उठाएं। मित्रता तुम्हारी पाएं, कष्ट न उठाएं, क्योंकि तेरी मैत्री प्राप्त कर कष्ट नहीं पाते हैं। तेरी मैत्री प्राप्त हम कष्ट नहीं पाते हैं, कष्ट नहीं पाते हैं। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और मंत्र का विषय है उपासक अग्नि को प्रज्वलित कर, यज्ञ संपादन कर, उसके माध्यम से पूर्ण आयु और दीर्घायुष्य का उपभोग करे। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम भरा मेध्मं कृण्वामा हवींषि ते चितयन्तः पर्वणा वयं जीवा तवे प्रतरं साधया धियोग्ने सखे मारिषामा वयं तव। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि, हे अग्रगण रहने वाले देवता अग्निदेव, ईधमं भरामो, ईधम कहते हैं ईंधन को। भराम माने भरपूर इकट्ठा कर रहे हैं।
हे अग्निदेव, हम तुम्हें प्रकट करने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए भरपूर ईंधन इकट्ठा कर रहे हैं। पर्वणा पर्वणा चितयन्तः, पर्वणा पर्वणा माने पोर पोर में, उस ईंधन के पोर पोर में, प्रत्येक भाग में चितयन्तः, हम तुम्हें चिताएंगे, चताएंगे, यानी प्रदीप्त करेंगे। चितयंता, चताना आग भी कहा जाता है कि हम अग्नि को चता रहे हैं, यानी उसको प्रज्वलित कर रहे हैं। तो पर्वणा पर्वणा चितयन्तः, हे अग्निदेव, हम तुम्हें ईंधन के प्रत्येक पोर में, प्रत्येक भाग में चैतन्य कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं, प्रदीप्त कर रहे हैं। ते हवीश वयम कृणवाम, हम ते हवीश माने तुम्हारे लिए हव्य द्रव्य को, कृणवाम माने प्रस्तुत कर रहे हैं, हव्य द्रव्य को चढ़ा रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। जीवातवे, जीवातवे माने जीवन के लिए, आयु वृद्धि के लिए। धिया प्रतरम साधे, हमारी याज्ञिक बुद्धि को उत्तम बनाओ, साधित करो, सफल बनाओ, सक्षम बनाओ। तो हे देव, हमारी याज्ञिक बुद्धि को यज्ञ करने में हम सदैव लगे रहें। इस विचारधारा को तुम पुष्ट करते रहो, वर्धित करते रहो, उत्तम बनाते रहो। तब सख्ये, तुम्हारे मैत्री में वयम माँ ऋषाम, हम सब कभी हिंसित न हो, क्लेशित न हो, कष्टित न हो। तुम्हारी मैत्री में हम तुम्हारे उपासक सदैव संरक्षित बने रहें। तो हे अग्निदेव, तुम्हें चैतन्य करने के लिए हम समिधाओं को एकत्र कर और उसके पश्चात तुम्हें प्रज्वलित करते हैं, पूर्व पूर्व में तुम्हारा प्रवेश कराते हैं तथा तदुपरांत तुम्हें आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं। हे अग्निदेव, तुम हमें दीर्घायुष्य प्रदान करते रहो और हम तुम्हारे यज्ञ कर्म में अपनी बुद्धियों को निरंतर लगाए रहें और हमारे जीवन को इस प्रकार से तुम पवित्र और सफल बनाओ। हम तुम्हारी मैत्री चाहते हैं और तुम्हारी मित्रता को प्राप्त उपासक कभी क्लेशित नहीं होता है, हिंसित नहीं होता है, कष्टित नहीं होता है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अब संबंधित मंत्र के पद रूपांतरण पर दृष्टि डाल दी जाए। अग्निदेवता तुम्हें चैतन्य करने के हेतु, अग्निदेवता तुम्हें चैतन्य करने के हेतु हम सब समिधा को पहले जुटाते हैं। चारों ओर अग्निकुंड में जगाते जाते तुम्हें प्रज्वलित कर पूर्ण चैतन्य बनाते हैं। सफल बनाओ, यज्ञ आयु को बढ़ाओ और विमल बनाओ, बुद्धि विनती सुनाते हैं। मित्रता तुम्हारी पाएं, कष्ट ना उठाएं, क्योंकि तेरी मैत्री प्राप्त नर कष्ट नहीं पाते हैं। तेरी मैत्री प्राप्त नर कष्ट नहीं पाते हैं। ओम शम।